उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जातीय हिंसा मारपीट के मामले लगातार आते रहते हैं। इसी बीच गोरखपुर से भी ऐसा ही मामला आया। मारपीट में घायल युवक की मौत हो जाती है और हंगामा मचता है। इसको आम आदमी पार्टी का नेता तक बताया जाता है। गोरखपुर के मेरीगोल्ड हॉस्पिटल में भीड़ जुड़ती है और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। इंस्पेक्टर तक का सर फूट जाता है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक झड़प होती है। एक आदमी है जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद दोपहर करीब 1 बजे इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके परिजन मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस दौरान हंगामा देख पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है, जहां भीड़ और पुलिस फोर्स के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। पुलिस मामला शांत कराने के लिए लोगों को समझाती रही। लोग नहीं मानते हैं तो शव कब्जे में लेकर उसे एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने लगती है। और इसी बीच भीड़ उग्र हो जाती है। सैकड़ों की भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। और इसी दौरान गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को चोट लग जाती है। पुलिस ने बल का प्रयोग कर शव को जैसे तैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया। गोरखनाथ क्षेत्र में रामपुर नया गांव निवासी कुंज बिहारी निषाद बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी थे। बताया जा रहा है कि वो वार्ड नंबर 14 राजेंद्र प्रसाद नगर से आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके थे। और जिस शख्स की मौत होती है वो यही कुंज बिहारी निषाद थे। जब पैसा मांगने गए तो वहीं पर मार दिए लोग। पंडित जी लोग थे। और उसके बाद यहाँ लाने के बाद 4 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ। क्या मेडिकल केस है, पुलिस केस है। यहाँ की लापरवाही से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? उसके घर पे बुलडोजर चले और उसकी गिरफ्तारी हो। मोहल्ले में ही अभिषेक पांडे के घर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कुंज बिहारी ने बालू और गिट्टी गिराया था। 23 अगस्त को शाम के समय कुंज बिहारी अपने साले के साथ अभिषेक के घर पर बकाया 50,000 रुपये मांगने पहुंचे। इस दौरान अभिषेक अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर कुंज बिहारी निषाद और उसके साले पर हमला बोल देता है। फिर शुरू होती है कुंज बिहारी के साथ मारपीट। क्या रॉड, पटरा या क्या हथियार, दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। इसमें कुंज बिहारी और उसके साला दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। परिजनों ने दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। घायल कुंज बिहारी की ओर से दी गई तहरीर में गोरखनाथ थाने की पुलिस ने अभिषेक पांडे, हिमाचल पांडे और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। खड़े हैं इसलिए अपने लड़के को मैंने इसमें भर्ती कराया, तो यहाँ समय से इलाज नहीं हो पाया। यहाँ से सदर हम लोग लेकर चले गए। सदर गए तो वहाँ से रिफर कर दिया मेडिकल। तो सदर में पता चला कि सर का हड्डी टूट गया है। यहाँ कुछ नहीं बताए, कहे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। मेरी गोल्ड हॉस्पिटल है। इसीलिए कि समय से इलाज नहीं किए और मामला दिखा रहा है जो हत्या का मामला है। और रात में उसके पत्नी से सादे पेपर पर दस्तखत करा लेते हैं धोखे से। वो अटवाए हैं, कर्मचारी थे सब। आपके लड़के तो उनको कैसे दुर्घटना हुई थी? क्या हुआ? दुर्घटना ये हुआ था कि जैसे उसका पैसा बाकी था, मटेरियल गिराता है, तो मटेरियल उनके को यहाँ गिरा था। पांडे है कोई उनके को, तो एक लड़का गया पैसा मांगने तो उसको मार के खदेड़ दिए। तो फोन करके कुंज बिहारी को बुलाया। कुंज बिहारी गया, पैसा मांगने लगा तो उसको फट्टा उठा करके मार दिए। तो यहाँ पर एक और है कुंज बिहारी निषाद, जो अपने बकाया पैसे लेने के लिए अभिषेक पांडे के पास पहुंचा, लेकिन उसे बदले में मिलती है मारपीट और अस्पताल में मौत। जब उसके घर वाले वहां जाते हैं तो अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं और वहीं अस्पताल में कुंज बिहारी निषाद की मौत हो जाती है। उसके बाद में भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती है। इंस्पेक्टर तक घायल हो जाते हैं। गोरखपुर की ये तस्वीर क्या बयान कर रही है? कई सारे सवाल हैं, जैसे कि एक शख्स जब अपनी बकाया राशि लेने के लिए जाता है तो दबंग लोग उसके साथ मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं, और जब अस्पताल में घायल को ले आया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं।
और फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसके साथ में धक्का मुक्की होती है। तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के विकास की क्या तस्वीर है। गोरखपुर की ये खबर कई सारे सवाल उन दावों पर खड़े करती है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो पिछले सालों में बहुत विकास हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।